जी, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। मैंने 3 जो है दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और उनको काट लिया है। इसके अलावा हम दही लेंगे और दही को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसका जो पानी होगा वो फेंक देंगे और जो दही होगा वो हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, और 2 हरी मिर्चें जिनको हमने काँचे दी हुई हैं, और 3 प्याज जो कि हमने तल के निकाल लिए हैं, और हरा धनिया जो कि हमने डंडियों समेत काट लिया है। इसी तरह हमने पुदीना लिया है। पुदीने को मैंने अभी नहीं काटा, मैं काट लेती हूँ। और इसके अलावा हम कोयले का बघार लगाएंगे और तकरीबन हमारे पास जो है आधा किलो चिकन है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, कढ़ाई जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। फ्लेम को ऑन करते हैं। सॉरी, फ्लेम जो है वो पहले से ही ऑन है। मैंने ऑन कर दिया था। तो कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है और मैंने इसमें ऑयल भी 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देती हूँ। लहसुन अदरक को हम अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे, यानी गोल्डन गोल्डन जो है ब्राउन कर लेंगे। जी, गोल्डन गोल्डन जो है हमने ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन हमारे पास आधा किलो है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, अच्छी तरह से चिकन को हमने जो है मिक्स कर लिया है। और साथ ही इसमें मैंने आपको मसाला जार जो है बताना भूल गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून हमने क्यूमिन सीड लिया है, यानी ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक क्यूमिन सीड है, यानी कलौंजी है। हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, यानी सूखा धनिया है। ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है यानी, और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास रेड चिली है, यानी लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, यानी हल्दी। और 1 टीस्पून जो है हमारे पास मसाला है, गरम मसाला। तो ये हम तमाम मसाला जार जो है इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और हम इसको 10 मिनट जो है पकने देंगे। पानी मुर्गी जो है अपना पानी जो है खुद छोड़ती है, तो 10 मिनट जो है इसको सही से हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि सही से मुर्गी हमारी जो है वो तैयार हो जाए और गल जाए और ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। जी, 10 मिनट हो चुकी हैं। चिकन जो है हमारी गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें तले हुए प्याज ऐड कर देते हैं। जी, तले हुए प्याज हमने ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। जी, प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, टमाटरों को हम 10 मिनट जो है पकने देंगे। जी, कोयले को हम जो है अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और इसी तरह ऑयल को भी हम जो है गर्म कर लेंगे। ऑयल को मैंने चम्मच में जो है निकाल लिया है। आप किसी भी बर्तन में भी गर्म कर सकते हैं। जी, बघार लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें दही ऊपर डालेंगे और दही को मैंने इस तरह से छाननी में जो है छान लिया है और इसका पानी जो है दही का हमने फेंक दिया है।
जी, दही हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना ऐड करेंगे। और कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। जी, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। जी, मैंने नान का जो है पीस लिया है, ये रख रही हूँ। आप चाहें तो इस पे डबल रोटी भी रख सकते हैं, और डबल रोटी के अलावा अगर आपके पास कोई स्टील की प्याली वगैरह है तो वो भी रख सकते हैं। इस पर हम गरम गरम कोयला रखेंगे और कोयले के ऊपर हम गरम गरम जो है ऑयल ऐड करेंगे। रोटी इसलिए रखी है ताकि जो ऑयल है वो नीचे ना लगे और नीचे ना जाए सालन में। और हम इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसे धुआं जो है आने देंगे, और दही गोश्त जो है हमारा तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो 10 मिनट हम इसे धुएं में पड़ा रहने देते हैं। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं, और ये जो रोटी है और कोयला है इसको हम फेंक देंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है दही गोश्त का। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका सालन जो है दही गोश्त का कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।